Hello students, it's grade 5, block 19, your science textbook, types of diseases। हमने पिछली बार देखा कि हमारी कौन सी चीज़ें हमारे बॉडी के ग्रोथ में और डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट करती हैं। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिसीजेस, मतलब हमें अलग अलग तरीके के बीमारियां मालूम हैं पर उसके टाइप्स कैसे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड पैथोजेंस। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, some living things are so small that we cannot see with the bare eyes। अब कुछ जो चीज़ें हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसी चीज़ें बहुत ही छोटी होती हैं जो हमारे आई से नहीं दिखती, हम सिर्फ उसको आई से नहीं देख सकते। दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी आर सम टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो they can affect us in many ways. Useful microorganisms like a type of bacteria change milk into curd, and harmful ones can rot fruits or bread and cause diseases. Microorganisms that cause diseases are called pathogens। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिससे कि दूध का दही बनता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल रहते हैं, पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो बैक्टीरिया उनमें रहते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, और उसी से बीमारियां बढ़ती हैं। अब दूध से दही बनता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर फंगी आती हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। अब हेल्दी पर्सन्स बिकम सिक बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसे डिसीज कहते हैं। अभी आजकल हम सभी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं। सबको ही पता है कि कोरोना नाम का वायरस, मतलब कोरोना जो बीमारी है वो एक वायरस की वजह से फैल रही है और हम सभी उसी से गुजर रहे हैं। उसकी वैक्सीनेशन अभी तक मिली नहीं है, तो उस डिसीज से बचने के लिए हम सभी लोग लॉकडाउन में रहे हैं इतने दिनों तक। हमारी स्कूलें भी बंद हैं। तो इस तरीके से डिसीज जो हैं वो होते हैं अलग अलग तरीके के। अब कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अब ऐसे डिसीज होते हैं कुछ जो कम्युनिकेबल होते हैं, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जा सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल मीन्स वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड नहीं होते। डिसीजेज दैट आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। Such diseases are called communicable disease. This happens when the pathogens of the disease passes from an infected person to a healthy person. Common cold, chickenpox, dengue and ringworm are some examples of communicable disease. अब जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक पास हो सकते हैं, जो हेल्दी आदमी है उस तक पास हो सकते हैं, उसे कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। जैसे कि कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है और डेंगू है। रिंगवर्म भी एक डिसीज ऐसा है जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचता है। However, all diseases may not be caused by pathogens. Diseases that are not caused by pathogens do not spread from one person to the other. Such diseases are called non-communicable disease. और जो डिसीज एक आदमी से दूसरे आदमी तक नहीं पहुंचता उसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। दे आर यूजुअली कॉज्ड बिकॉज ऑफ रीजंस लाइक poor diet, lack of exercise and old age। arthritis मतलब pain in joints, diabetes, anemia and high blood pressure are some examples of non-communicable disease। अब एक आदमी से दूसरे आदमी तक नहीं पहुंचता ये डिसीज, उसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। डायबिटीज है, एनीमिया है और हाई ब्लड प्रेशर उसमें एक है। डिसीजेस स्प्रेड, यही हम देखेंगे। पैथोजेंस ऑफ डिसीजेस कैन बी स्प्रेड थ्रू डिफरेंट वेज। अब अलग अलग तरीके से ये बीमारी फैलती है। एयर मतलब हवा से फैलती है। पैथोजेंस ऑफ डिसीजेस लाइक कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस एंड फ्लू एंटर द एयर व्हेन द इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स, स्नीज और स्प्लिट्स। जब इन्फेक्टेड पर्सन अगर खांसता है, छींकता है या थूकता है तो इसके डिसीज के जो बैक्टीरियाज हैं वो हवा में फैलते हैं, और वो हवा में फैलने की वजह से वो हेल्दी पर्सन तक भी पहुंचते हैं और
हेल्दी पर्सन को भी वो बीमारी होती है। अब कॉन्टैक्ट, पैथोजेंस ऑफ डिजीजेस लाइक रिंगवर्म, conjunctivitis मतलब flu, chickenpox and scabies are present on the body of the infected person. They spread when we either touch or infected person or an object touched by them. अब कांटेक्ट में आते हैं अगर हम ऐसे पर्सन के जो कि उससे इन्फेक्टेड है, तो वो डिसीज जल्दी से जल्दी हम तक पहुंचता है। फूड एंड वाटर, अब पानी से और खाने से भी ये डिसीज फैलते हैं। पैथोजेंस ऑफ डिसीजेस लाइक cholera, jaundice, typhoid and diarrhea are present in the faces of the infected person. They spread when we use water that has become dirty by their faces. Flies can also be spread the pathogens by sitting on our food after sitting on these faces. अब पानी से और खाने से भी ये बीमारियां कैसे फैलती हैं कि अगर कोई बीमार आदमी है और उसके उसके कांटेक्ट में हम आए तो ये बीमारियां फैलती हैं। अगर दूषित पानी या दूषित हमने फूड खा लिया तो भी ये बीमारियां हमको हो सकती हैं। ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स, pathogens of diseases like malaria, dengue fever and chikungunya are spread by blood sucking insects like mosquitoes. When they bite and suck the blood of a healthy person, after biting on the infected person, the pathogens enter the body of the healthy person. अब मच्छर काटने की वजह से भी ये बीमारियां फैलती हैं। मच्छर जब एक इन्फेक्टेड आदमी को काटते हैं और फिर दूसरी बार हेल्दी पर्सन को काटते हैं तो बीमारी फैलती है। अब उसके कुछ तरीके हैं जिससे कि हम वो जो कम्युनिकेबल डिसीज है उसे रुका सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज में स्प्रेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दिस इज नोन एज एन एपिडेमिक। जो ये कम्युनिकेबल डिसीज है वो बहुत सारे लोगों को होता है, उसे एपिडेमिक कहते हैं। इन recent years, dengue has become a seasonal epidemic in many parts of India. To prevent communicable disease from spreading, we must keep the water sources clean and free from germs. हमें कुछ चीज़ें ऐसी करनी चाहिए, हमें पानी हमेशा साफ रखना चाहिए, जर्म फ्री रखना चाहिए, use mosquitoes repellents and nets to keep mosquitoes away, और मच्छरों को भी दूर रखना चाहिए। Keep a handkerchief over our mouth and nose by sneezing or coughing. हमें हैंकरचिफ का यूज़ करना चाहिए जब हम खांसते हैं, छींकते हैं। Avoid going to public places when infected by a communicable disease. और ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है। Wash hands with soap and water before eating food and after using the toilet. हमें टॉयलेट से आने के बाद और खाना खाने से पहले हमारे हाथ ज़रूर धोने चाहिए। गेट वैक्सीनेटेड फॉर डिसीज लाइक पोलियो, मील्स, स्वाइन फ्लू एंड हेपेटाइटिस। द गवर्नमेंट हैज़ बिल्ट मेनी हेल्थ केयर सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स इन विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज। These places treat and vaccinate people free of cost. The government also conducts campaigns to prevent communicable diseases. Pulse polio is one such campaign in which polio drops are given from time to time to the children below age of 5 years. This has helped to remove polio completely from India. तो पोलियो एक ऐसा डिसीज़ था पर हमारी गवर्नमेंट ने उसके जो डोसेस हैं वो 5 साल के नीचे तक के बच्चों को डोसेस दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे नहीं लगते उसे। तो ये बहुत बड़ा डिसीज़ था पर इंडिया में अभी कम्प्लीटली नहीं रहा। अभी ये डिसीज़ इंडिया में नहीं रहा क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उस पर वैक्सीन मतलब उसकी जो मेडिसिन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। तो ये लेसन आई थिंक you can understand properly. Till our next video, goodbye.